गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 3 का लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28 की एक्सीलेंस थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अपन आज पढ़ेंगे। तो लास्ट इससे पहले जो अपन ने लेक्चर या क्लास पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने बेनिफिट्स पढ़े थे और नीड पढ़ी थी कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये देखना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम बेस्ट और एक्सीलेंस कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि हम देखते हैं कि कंसाइसनेस में है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है, ओपननेस नज़र आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। और अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब है हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लॉज को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, सबके इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ जब एक साथ क्लब हो रही हैं तो इनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है? इनका रिज़ल्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज़। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सीलेंस होना ज़रूरी है। और यदि हम अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो वो एक कॉरपोरेशन को एक तरीके से या एक फॉलोइंग वे के अंदर इफ़ेक्टिव बना सकता है। वो वे क्या है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी और ग्रोथ देता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ये रिस्क को समझते हुए रिड्यूस करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेबिलिटी पे फोकस है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे है। तो शेयर होल्डर्स के साथ आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स थे, जो आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाह रहे थे या उसको मेक करना चाह रहे थे, वो भी अपने आप को और समय दे पाएंगे, आपके साथ जुड़ने में और इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इफ़ेक्टिव काम करेगी, एफिशिएंट काम करेगी और फ्रॉड और माल प्रैक्टिस को रोक देगी। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो दैट मीन्स हम अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम कंपनी की क्राइसिस में भी क्या करेंगे? सोसाइटी के लिए काम करेंगे, तो कंपनी के थ्रू होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। तो ये हम अगर ये कहें कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये एक एफिशिएंट ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको सिक्योर करता है, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे इश्यूज़, हमने पढ़ा था पहले भी, इनसाइडर ट्रेडर कौन होते हैं? जो ये वो डायरेक्टर्स लोग होते हैं जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और जब उनको पता लगता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे जो मनी की टर्म्स में है, तो वो बाहर मार्केट में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्टिविटीज़ को करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंस रखता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कि कोई पोजीशन शेयर नहीं कर रहे, यहाँ तक कि जो आपकी कंपनी में काम तो कर रहे हैं पर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये लोग वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते, कोई उसका अनफेयर एडवांटेज नहीं लेते। और कॉरपोरेट द्वारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसका सिक्योर रखना ज़रूरी है, उसको भी ये रोक सकते हैं कि वो मार्केट में लीक ना हो, है ना। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया जाए या होना ज़रूरी है। यदि हम प्रिंसिपल्स की बात करें, सबसे पहला आता है पार्टिसिपेशन। यहाँ जो पीपल्स काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेट कर रहे हैं, वो अपने ओपिनियन को रख सकते हैं एक लीगल फॉर्मेट में, क्योंकि इनको बाय रूल्स ये चीज़ अधिकार दी जा रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, लॉज को फॉलो किया जा रहा है। तो हर एक पर्सन अपने व्यूज़ को मैनेजमेंट और रिप्रेजेंटेटिव सामने ओपिनियन रखने के लिए फ्री माना जाता है। इसमें चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे सोसाइटी के द्वारा निष्कासित लोग हों, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हों, माइनॉरिटीज़ हों, सभी लोग इसमें कवर होते हैं। और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो अपने आप को फ्रीडम का एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, कि फ्री हैं अपनी बात कहने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए। दूसरा आता है रूल्स ऑफ लॉ। क्योंकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लॉज को देख रहे हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क को देख रहे हैं, तो हमें इसके लिए ह्यूमन राइट्स, लॉ और इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है, और ये आजकल के लिए करंट विषय भी है। अगर हम लॉज को फॉलो ना करें, पॉलिटिक्स ना हो, तो कहीं ना कहीं हम न्याय की जो बात करते हैं, मत्स्य न्याय की एक बात कही जाती है ना, कि
जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो छोटी मछलियों को कई बार खा जाती है। एक बड़ी मछली समुंदर की छोटी मछलियों को खा जाती है सस्टेन रखने के लिए। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क होता है ये उन छोटी मछलियों को बचाता है। ऐसे ही कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग किस बात को इंश्योर कर रहा है कि यदि हर कोई अपने टारगेट अचीव करना चाह रहा है तो उनको किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट्स के थ्रू पर ईमानदारी के थ्रू कैसे अचीव कर सकता है। कैसे ये दूसरी कम्युनिटी, सोसाइटी, सोशल लोग, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, इस पे भी हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखते हैं, बातचीत होती है इसमें। ऐसे ही आता है इक्विटी एंड द इंक्लूसिवनेस। गुड गवर्नेंस जो होती है वो आपके समाज के अंदर इक्विटेबिलिटी यानी कि एक समानता का अधिकार भी शो करती है। जिन जिन लोगों को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या वेल मेंटेन कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इसमें जो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, जो हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, वो एक रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। और वो रिज़ल्ट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोसाइटी सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। जो रिसोर्सेज हैं जो कम्युनिटी ने हमें दिए हैं उनको भी हम इजीली यूज़ कर पाते हैं, अच्छी तरीके से कर पाते हैं और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस होता है तो यहाँ है हम मतलब कि हम लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और ये तभी हो पाता है जब एज ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और पूरा करना चाहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। फिर प्रिंसिपल आता है ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ जो कोई भी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है, जो कोई भी स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, वो हर पर्सन को इसमें बताया जाता है, उनको समझाया जाता है और चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप इजीली इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। देन रेस्पॉन्सिवनेस, इंस्टीट्यूशन और जो इनका प्रोसेस है वो सभी स्टेक होल्डर्स और सभी लोगों के लिए सर्व कर रहा है, इसलिए हर पर्सन अपने लिए रेस्पॉन्सिबल है और इस चीज़ को वो रेस्पॉन्स भी करता है, उत्तरदायित्व भी है और उसका रेस्पॉन्स भी करता है ऑन द टाइमली पीरियड। यदि हम एडवांटेजेस की बात करें तो कुछ एडवांटेज देखिए, जैसे पहला कंप्लायंस विद लॉ। यदि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो वो लॉज को इजीली कंप्लायंस कर रहा है, इजीली मॉनिटर किया जा रहा है, इसको टेक केयर की जा रही है, क्योंकि यहाँ सभी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ को इजीली विदाउट हैजल बिना इनकन्वीनियंस के फॉलो किया जाता है। लेसर फाइन एंड पेनल्टीज़, क्योंकि हम लीगल कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम सभी एथिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो अनएथिकल फ्रॉड प्रैक्टिस में लगने वाले फ़ाइन को भी हम क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। तो वहाँ हम अपनी कॉस्ट भी बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब। तो डे टू डे फंक्शनिंग, एक्टिविटीज़ का होना, टारगेट का सेट होना, ये सारी चीज़ें ईजीली हो जाती हैं। वर्किंग कल्चर भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे की टेक केयर के लिए काम कर रहा है, तो टीम वर्क, यूनिटी, ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। यदि डिसएडवांटेज देखा जाए, यदि हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो कई बार वो इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए बर्डन ऑफ स्टेइंग लीगली कंप्लायंट, जो कॉर्पोरेट्स हैं यदि उनके ऊपर कंप्लायंस को ज़्यादा लोड है फॉलो करने का, तो हर एक इंडस्ट्री के लिए लॉज अलग अलग हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तो इंश्योर कर रहा है कि लीगल कंप्लायंस होने चाहिए, पर किस कीमत पे उनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही हैं, ये उनके डिसएडवांटेज है। इंक्रीज कॉस्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से करनी पड़ रही हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्रीज हो जा रही है। ऐसे ही मेंटेनेंस ऑफ सेग्रीगेशन, कॉर्पोरेशन के साइज़ के हिसाब से हम देखेंगे कि फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होनी चाहिए, और यदि कोई पर्सन इन चीज़ में फेलियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज मार्केट में डाउन होने लगती है।
और यदि अपन सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो यहाँ पे अपनी खुद की एंटिटी वो नहीं समझ पाते, नहीं बना पाते, ये भी इनको लगता है कि एक क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज अपनी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।